प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं सभी लोग? और प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु आप लोगों के बीच में वचन को लेकर आया है। सारी महिमा प्रभु को मिले। और आज का वचन हम लोग देखेंगे पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका पहला वचन। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद को हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इन वचनों को हमको लेना है, क्योंकि हमको आज ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है, ऐसा गंभीर जीवन जीने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो समय चल रहा है जिसको हम अंतिम युग कहते हैं। अंतिम युग, कभी भी प्रभु आ सकते हैं और दुनिया भर में वो अंतिम चिन्ह जो दिखाए जा रहे हैं, और इन चिन्हों को देखकर हम लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अब प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। हम लोग सीखते हैं यहाँ पर पहला तिमोथी 4:1 इस प्रकार से हमें और आपको कहते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पौलुस और तिमोथियुस एक बहुत विश्वास योग्य सेवक रहा है प्रभु के चेले पौलुस के साथ में। और वही तिमोथी आज अपनी पत्रियों में हमको और आपको सिखा रहे हैं। आने वाले समय में कौन से समय की बात यहाँ पर हो रही है प्रियो? क्या आज से 20 साल पहले 20 साल की बात हो रही है, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की? नहीं, आज के टाइम की बात यहाँ पर पत्री हमसे और आपसे कहती है। और हम अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देख सकते हैं प्रियो कि कितने लोग एक मसीही होने का दावा करते हैं, एक मसीही होने का चैलेंज करते हैं, लेकिन ना उनके बोलने से मसीह दिखता है, ना उनके कामों से मसीह दिखता है जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा जो है बिल्कुल साफ साफ कहती है कि आने वाले समय में कितने लोग आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। और प्रियो, मन के विषय में लिखा है कि हमारा मन अधिक धोखा देने वाला मन है। हमारा मन अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए अपने मन की रक्षा करना है। वचन में लिखा, जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है। मन को कंट्रोल में करना है। मन बहकने वाला है। कितने लोग, हजारों लाखों लोग आज इन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर पीछे हट गए हैं। मसीही होने का वायदा करते हैं और उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं के जैसे काम दिखते हैं। दुष्ट आत्माओं के जैसे उनका बोलना होता है, दुष्ट आत्माओं के जैसे उनके काम होते हैं, और फिर वो एक झूठे मसीह का चित्र अपने स्वभाव से दिखाते। कैसे वो झूठे हैं?
मैं ऐसे कितने लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को एक मसीही बताते हैं, एक सेवक बताते हैं, और जब उनके जीवन से देखते हैं, उनके सामने जब गए, उनके स्वभाव को देखा, तो प्रियो, उनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे मसीह दिखे। क्रोध करने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति, नशे करने वाले व्यक्ति, सिगरेट और बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले सेवकों से मैं मिला, और दुष्ट आत्माओं को प्रभु बोलते हुए हमने देखा है। किसी व्यक्ति के अंदर, किसी स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा है और उसको बोलता है ये प्रभु इसके ऊपर। तो पवित्र आत्मा बिल्कुल क्लियर बात बताती है। पवित्र आत्मा का काम है आपको सत्य मार्ग पर लेकर चलना। पवित्र आत्मा का काम है कि वो यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें और आपको बनाए रखती है। उसका काम है हमें और आपको यीशु मसीह के स्वभाव में चलाना। आत्मिक भोजन को देने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा इसीलिए हमें और आपको दिया गया है कि हम सत्य मार्ग पर चले और आने वाली उन बातों को जो प्रभु की ओर से हैं वो हम पर जाहिर करता है। हालेलुया। और कितने लोग भ्रमित हो जाते हैं एक दूसरे की शिक्षा के ऊपर। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चले जाते हैं, कलीसियाओं को छोड़ देते हैं, सही पासवानों को छोड़ देते हैं, सही संगति को छोड़ देते हैं, क्योंकि खराई उनको बर्दाश्त नहीं होती है। वो सुन नहीं सकते खराई को, वो सच्चे वचनों को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप करने वालों को सबके सामने डांट दे, जिससे और लोग भी डरे पाप करने से। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है प्रियो, उल्टा हो रहा है। बाइबल कहती है पाप करने वालों को सबके सामने डांट दो ताकि और भी लोग डरे, ताकि वो पाप ना करे प्रियो। एक तो बहुत कम प्रभु के दास होंगे जो चुने हुए लोग कह लीजिए सत्य वचन का प्रचार करते। बहुत कम लोग चुने हुए लोग जो प्रभु का वचन सच्चाई के साथ में बताते आज, और वो सबके सामने परमेश्वर के वचन का जो भी भेद है, जो भी शिक्षाएं हैं, जो खराई है, वो कलीसिया में देते हैं। और जिसकी वजह से उनकी कलीसिया में बहुत कम चुने हुए लोग होते हैं जो उनकी बातों के ऊपर चलते हैं। और प्रियो, बाइबल में लिखा है चुने हुए लोग ही, जो जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा, वो चुने हुए व्यक्ति होंगे और वही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। पाप के विषय में खुल्लम खुल्ला लोगों को बताना है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई भी बात छुपाई ना जाए। पौलुस अपनी पत्रियों को जब भेजते थे तो लिखते थे कि इसे पढ़ने के बाद तुम दूसरी कलीसिया में भी इसको ट्रांसफर कर देना, और ये पत्री सब विश्वासियों के सामने पढ़कर सुनाई जाए। प्रियो, तो प्रभु का धन्यवाद हो उन पत्रियों के लिए जो आज भी हमसे और आपसे बातें करती हैं। ये उन्हीं कलीसियाओं के लिए नहीं था पौलुस की पत्रियां, ये पत्रियां हमारे लिए भी आज हैं। ये पत्रियां हमसे और आपसे भी बहुत कुछ कहती हैं। हमें और आपको आत्माओं को परखना है। प्रियो, यदि हम और आप आत्मा को परखेंगे नहीं तो फिर हम और आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाना शुरू कर देंगे। पहली बात, हमें और आपको पवित्र बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जो भी आपसे और हमसे कहता है उसको हमें करने की जरूरत है।
क्योंकि आत्मा सत्य है और वो सच्ची बातों से ही भरा हुआ है पवित्र आत्मा, और सत्य बातों को ही वो प्रकट करता है, सच्चे मार्ग पर लेकर चलता है। एक चुने हुए विश्वासी का, एक सच्चे विश्वासी का, एक सच्चे पासवान का मार्गदर्शक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बताता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें यीशु के मार्ग पर किस प्रकार से चलना चाहिए प्रियो। और जब कोई पाप हमारे और आपके सामने आता है तो पवित्र आत्मा ही हमारे मनों में डालता है, हमारे हृदय में डालता है कि ये गलत है, ये यीशु के खिलाफ है प्रियो। तो इसलिए हमें और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज हम कौन सी आत्मा के चलाए चलते हैं? पवित्र आत्मा के। यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे अंदर खराई, सिधाई और भलाई, और हम पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर होंगे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। और यदि ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आपके अंदर कौन सी पवित्र आत्मा काम कर रही है। मैं तो विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के ऊपर, मैं तो विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के ऊपर, मैं तो विश्वास करता हूँ पवित्र बाइबल के ऊपर जो हमें और आपको दिया गया है ये वचन। क्योंकि जब आप जीवन की रोटी को खाएंगे, इस बाइबल को दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, और आप बाइबल को ऐसे मत पढ़िए आप 1 महीने में या 2 महीने में 3 महीने में पूरी बाइबल पढ़ के डाल देते हुए किनारे, ऐसे बिल्कुल मत आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि ऐसे आप कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे और ना तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। हम प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़े और उन पदों को देखें, उनको निहारें, उनको मनन करें अपने जीवन में, और वो वचन आपसे बात करेंगे, वो वचन आपको चलाएंगे, वो वचन आपको आगे लेकर जाएंगे। आप उनको समझिए, उनसे बातें करिए, और वो भेद जो वचन में छुपा हुआ है पवित्र आत्मा आपके जहन में डालेगा, आपके हृदय में डालेगा, जिससे कि आप भली भांति हर एक आत्माओं को परख पाएंगे कौन सी आत्मा प्रभु की ओर से और कौन सी आत्मा दुष्ट आत्मा है। तो प्रियो, जब तक हम लोग प्रभु के ज्ञान से नहीं भरेंगे, जब तक हम प्रभु के वचन से नहीं भरेंगे, हमारा और आपका हृदय खाली रहेगा, हमारा मन हमें हमेशा धोखा देता रहेगा। क्योंकि जब जब आप अपनी सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, आप धोखा खाएंगे। हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, प्रभु यीशु के वचनों का मनन करते हैं और उन वचनों से बात करते हैं, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो वचन में छुपा हुआ भेद है वो डालता है, और जब हम वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं प्रियो, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, हम कभी भी ठोकर से नहीं गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, और दुष्ट जब गिरते हैं तो वो पड़े रहते हैं और उनका कोई भी उपाय काम नहीं आता है। सो प्रभु को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। और सच्चे विश्वासी का चिन्ह, सच्चे सेवकों का चिन्ह, जो सेवक लोग होते हैं, जो सच्चाई से प्रचार करते हैं, उनकी पहचान है कि वो कभी भी आपको घुमा फिरा कर वचन को नहीं शेयर करेंगे, कभी भी किसी का भी संपत्ति, किसी भी वस्तु का लालच नहीं वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो सिधाई के साथ और खराई के साथ बोलेंगे, उसमें कभी भी मिलावट नहीं करते। ये है चुने हुए लोगों की पहचान। और जो पाखंडी हैं, जो अपने पेट की पूजा करते हैं, जो मसीह के वचनों को तोड़ मरोड़ कर, उल्टी सीधी शिक्षाओं को बोलकर आपको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए कि वो आपसे लाभ ले सके, वो आपका पैसा ले सके। प्रियो, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। बाइबल बताती है, जो कोई यही बातें जो इसमें लिखी हुई ना बोले, इन बातों को छोड़कर यदि कोई और ही प्रकार का प्रचार लोग करता है, तो ना तो आप उसको नमस्कार करो और ना तो आप उसको अपने घर में आने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग भरे पड़े हुए हैं मसीह समाज में, जो दुष्ट आत्माओं की सहायता से लोगों को बिगाड़ रहे, लोगों का घर लूट रहे हैं, लोगों की आमदनी को छीन रहे हैं, खुद धनवान बने जा रहे हैं और लोगों को कंगाल बनाए दे रहे हैं।
आपको आत्माओं को परखने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आपको पहचानने की जरूरत है कौन सी आत्मा खुदा की ओर से और कौन सी आत्मा उस शैतान की ओर से है। पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल क्लियर बताता है, यहां पर बिल्कुल क्लियर। ऐसे समय आज का टाइम चल रहा है प्रियो, कितने लोग खरी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। कितने लोग जब खराई का वचन उनके कानों में पड़ता है तो वो संगति छोड़ देते हैं, वो पासवान का साथ छोड़ देते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं और कलीसिया से दूर चले जाते हैं। आपका मोबाइल भी वो भरमाने वाली आत्मा हो सकती है। आपका मोबाइल आपके परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। इसलिए ध्यान दो आप मोबाइल में क्या देखते हैं। ध्यान दो कि आपके मोबाइल में कौन सी आत्मा है। आज हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है, बहुत गंभीर होने की जरूरत है। अधिक से अधिक प्रार्थना करो, अधिक से अधिक आप प्रभु का वचन पढ़ो, अधिक से अधिक आप संगति में बने रहो प्रियो, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस लीजिए। यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दीजिए ताकि वो हमारे जीवन में चले फिरे और हमें चलाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।